देश की शान बिहारी सुल्तान और पूरे बहुजन समाज को नीला सलाम। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। मैं आपके सामने पूरे देश की खबर लेकर आया हूं। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, हर जगह की खबरें आ रही है और सबसे बड़ा खबर कि कोरोना की लहर सबसे बड़ी खबर, और ये हर जगह से आ रही है। क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश का जो पंचायत चुनाव है अपने नियत समय पर सही सलामत हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है। प्रत्याशी 5 व्यक्ति से ज्यादा साथ में लेकर नहीं चल सकते, और जो जनसभाएं होगी उसमें 100 व्यक्ति यानी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। लेकिन ये खबर जो है थोड़ी सी पुरानी है, क्योंकि पल पल में खबरें बदल रही है। क्या पता शाम तक संपूर्ण लॉकडाउन लग जाए, ऐसा ही कोरोना का लहर देखा गया है। पश्चिम बंगाल से जो हमने खबरें लिया, कूच बिहार से, स्थानीय लोगों का कहना यह था कि जो 4 मृत्यु हुई थी सीआईएसएफ के जवान से, वह सोची समझी साजिश का हिस्सा था, और जो बम फेंका गया था वो भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा। जब पब्लिक पैनिक हो गई तो सीआईएसएफ जो है डर के मारे गोली चलाई। वो ये समझी कि हमारे हथियार छीन लेंगे, और 4 लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन एक 5वां भी मृत्यु हुआ है जो थोड़ी देर पहले हुआ था, और उसका नाम था आनंद वर्धन। जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने आनंद वर्धन को हाईलाइट किया, और आनंद वर्धन का ही नहीं हाईलाइट किया बल्कि वो ये कह रहे थे कि ये राजवंशी समाज से हैं। पश्चिम बंगाल में केवल हिंदू मुसलमान ही नहीं हो रहा है, हिंदुओं में जो नमो शूद्रो हैं, मतवा धर्म वाले हैं, राजवंशी हैं, जेल हैं, मल्लाह हैं, इस सबके जाति के अलग अलग हीरो तैयार किए गए हैं ताकि वो अपने जाति से वोट दिलवा सके। उन्हीं जाति में से अगर किसी के साथ कोई नुकसान हुआ उसको हाईलाइट किया जाता है, उसको ऊपर किया जाता है। ममता दीदी से इन्होंने सवाल कर दिया कि आप 4 अल्पसंख्यक के लिए तो नरसंहार कह रहे हो, संवेदना प्रकट कर रहे हो, आनंद वर्धन के लिए क्यों नहीं, जो कि राजवंशी समाज से आता है? यह प्रश्न पूछा हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। क्या अब आपको जो भी लोग की मौत होती है उस पर संवेदना जाति बताकर करनी पड़ेगी? ये जो है राजनीति चल रही है। उधर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली को 3 महीने में वैक्सीनेट कर दूंगा, लेकिन हमें जितनी वैक्सीन है पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए। हर राज्य ये आरोप लगा रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है वैक्सीन देने में, और केंद्र का कहना यह है कि उनकी जनसंख्या के हिसाब से और संक्रमण के हिसाब से हम वैक्सीन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक गजब का माहौल बना है, शायद आपको नहीं पता होगा। सामने बाबा साहेब की जयंती है 14 अप्रैल का, और जब परमिशन मांगने के लिए लोग चाहते हैं कि हम बाबा साहेब की जयंती मनाएंगे, हमें परमिशन दिया जाए जनसभा करने के लिए, तो सरकार परमिशन नहीं देती है। परंतु उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बाबा साहेब की जयंती मनाएंगे, वह अपना संदेश देंगे। आज आपसे एक प्रश्न है, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी से ये राजनीतिक दल इतने चिपक क्यों रहे? कई सवाल निकल कर आते हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल कर देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण है, तो कुछ लोग ये कह देते हैं कि अन्य दलों में दलित क्यों? जाहिर सी बात है, ब्राह्मण हो अथवा दलित हो, उनको सामने रखकर उनके समाज के वोट मांगे जाते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण जो है पोस्टर बॉय है सामने रखने के लिए, क्या आपको नहीं लगता कि अन्य दलों में जो दलित चेहरे हैं वह भी पोस्टर बॉय हैं बहुजन समाज की वोट काटने के लिए, वोट लेने के लिए? ये कुल मिला की राजनीति है, जाति, धर्म। और रही बात ये
बहुत सारे जगह से ऐसी भी खबरें आ रही है कि ये जितने भी जाति धर्म करने वाले नेता हैं, ये केवल राजनीतिक दलों में ही हैं। आम जनता में इसकी कोई लहर नहीं है, कोई चर्चाएं नहीं है। आम जनता त्रस्त है रोजगार से, महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है। रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जो महंगाई है चरम सीमा पर है, लोग परेशान हैं। लॉकडाउन की खबर सुनने के बाद होश उड़ जाते हैं। कुछ लोग शहर में हैं, कुछ लोग गांव में हैं। एक व्यक्ति ने हमसे सवाल कर दिया कि शहर में नाइट कर्फ्यू है, गांव में क्यों नहीं? तो मैं बता दूं, नाइट कर्फ्यू तो सब जगह है, बस गांव में दिखती नहीं है। गांव में इतना जो है पुलिस फोर्स घूमती नहीं है, क्योंकि गेहूं कटाई का, फसल कटाई का मौसम है, मजदूर काम पे लगे हुए हैं। गांव में लोग दूरी बनाकर रहते हैं, उनके घर अलग अलग होते हैं, इसलिए पता नहीं चल पाता। जबकि शहर में सघन आबादी होती है, कोई भी हरकत इमीडिएट पता लग जाता है, इसलिए शहर में आपको दिखता है। चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में हर कोई चाहता है कि हम बाबा साहेब जयंती मनाएं। मैं आपको बता दूं, अगर आप बैंकिंग का कार्य करना चाहते हैं, कुछ लेन देन करना चाहते हैं, आज ही निपटा लें, क्योंकि आज के बाद पूरे सप्ताह बैंक बंद रहेगा। बाबा साहेब की जयंती होगी और कई त्योहार इस सप्ताह में आ गया है, और आगे जो है लास्ट सैटरडे है महीने का, वह भी बंद रहेगा, फिर संडे हो जाएगा। तो कुल मिलाकर पूरा सप्ताह बैंक बंद है। अगर कुछ लेन देन करना है तो बैंकों का काम आज ही निपटा लें, आज के बाद पूरे सप्ताह बैंक बंद रहेंगे। और वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है, इसमें 2 स्वास्थ्य मंत्री, यानी एक उत्तर प्रदेश के और एक झारखंड के, आपस में भिड़ गए डिबेट में। भिड़ने का मुख्य कारण यह था कि भाजपा कोरोना उत्सव मना रही है और वो कहते हैं ये कोरोना कोई उत्सव है। उनका तर्क ये था भाजपा वालों का कि हमने वैक्सीन इजाद कर लिया इसलिए उत्सव मना रहे हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे थे यहाँ मौतें ज़्यादा हो रही है, हम इसको उत्सव नहीं मना सकते हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।